ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो आपके वीडियो है ये वाली वीडियो रीडिंग का नहीं है। नेक्स्ट वीडियो आपको रीडिंग का मिलेंगे। तो आपको आज धनतेरस है तो हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू गाइस। और कल भी धनतेरस है क्योंकि कल भी धनतेरस के योग है। तो हैप्पी धनतेरस एंड भूत चतुर्दशी टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो मैं दो चार चीज़ें आप लोगों को बताना चाहती हूँ। उससे पहले कि धनतेरस क्यों हम लोग मनाते हैं वो मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को। और धनतेरस में क्या खरीदना चाहिए, किस तरीके से ये दिन गुजारना चाहिए, इसके मैटर में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो पहला थिंग है कि धनतेरस क्यों मनाते हैं। धनतेरस क्या था, एक कोई किंग है जो मतलब राजा थे, तो उनके नाम थे हिमा। जो राजा था जो उनके नाम था हिमा। अब हिमा जो है उनके बेटा उनके एक ही एक सन था। बहुत दिक्कत के बाद, बहुत प्रॉब्लम के बाद उनके एक सन हुआ। और वो एस्ट्रोलॉजर ने उनको बोला था कि जब वो 16 ईयर्स के होंगे, जिस दिन 16 ईयर्स के होंगे उसी दिन रात में 2 घंटा का एक प्रहर होते हैं, रात में हर प्रहर होते हैं। तो रात के एक प्रहर के बारे में बोला था 2-3 घंटा का, कि उस दौरान उनके डेथ हो जाएंगे। और कैसे डेथ होगा कि सांप डसने से डेथ होंगे। सांप कोई आएंगे आके डस लेगा तो उसके डेथ हो जाएंगे। ये उन्होंने प्रेडिक्शन दिया था एस्ट्रोलॉजर्स लोगों ने। और उससे बचने का ये प्रतिकार दिया था कि उसके जो वाइफ है उसके ऐसे किसी लड़की से शादी करा दो जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और बहुत ज़्यादा दिमाग रखते हैं। इस तरीके से उन्होंने उन्हें बोला कि यही है आपके सोल्यूशन। तो ऐसे हुआ कि हिमा जो किंग थे, तो उन्होंने शादी करवा दिया अपने बेटे का, और मतलब सन का। और बेटे का शादी कराया एक बहुत ही चालाक चतुर और बहुत ही ज़्यादा गुणवान लड़की के साथ। और जब उसको सारे सच भी बता दिया। अब जब 16 ईयर्स के थे, वो 16 ईयर्स होने वाला था उनके बेटे का, तो वो उसके जो वाइफ थी उसने क्या किया कि उसके जो भी ज्वेलरीज था, वो सारे ज्वेलरीज उन्होंने गोल्ड के ज्वेलरीज था, सिल्वर के ज्वेलरीज था, सारे ज्वेलरीज निकाल के उसको पील करके, उसके ऊपर के पोर्शन पील करके पूरे के पूरे जैसे कि विंडो के पास, डोर के पास बिछा दिया। और वो बहुत ही अच्छा गाना गाती थी। ऐसे गाना गाती थी कि पूरे दुनिया में जो भी उनके गाना सुनेंगे वो मोहित हो जाएगा। वो कभी कई जगह से स्टिल हो जाएंगे और वहां से निकल नहीं पाएंगे। इस तरीके से गाना गाती थी। तो वो गाना गाने लगी। तो जब यमराज, जो कहते हैं कि हिंदू धर्म में जो यमराज है इसे थोड़ा साइड करूंगी, खांसी हो रही इससे। तो हिंदू धर्म में जो यम है, वो जब उस डोर से गुजरने लगे, मतलब उस डोर को क्रॉस करके जा रहे थे स्नेक बन के, तो उनके वहां पर जो है खड़खड़ खड़खड़ करके आवाज होने लगे, वो ज्वेलरीज के आवाज होने लगे। जब वो ज्वेलरीज के आवाज हुआ तो उन्होंने वहां पर गाना शुरू कर दिया। और यम यम जो है उनके गाना सुन के एकदम मोहित हो गए और वहां पर ही रह गए। और ज्वेलरीज इतना ज्यादा था कि उनको दिक्कत भी हो रही थी यमराज को, वो ज्वेलरीज को क्रॉस करके जाने में, क्योंकि उसके जो ज्वेलरीज के ऊपर के जो भाग था उन्होंने उसको पिल ऑफ कर दिया था। और जो अंदर के जो थे वो काफी ज्यादा टफ था, ऐसे स्किन में जाने वाला इस तरीके से था। तो यमराज जो थे वो स्नेक के रूप में गए थे, तो उनको वो उसको क्रॉस करने में उनको बहुत दिक्कतें हो रहा था, वो जा भी नहीं पा रहे थे। और एक तरफ में इसके वाइफ जो गाना गा रहा था, लड़का के वाइफ, उस गाने को सुन के वो मोहित भी हो रहे थे। तो इसी तरीक़ा से उस लड़की के चालाकी के वजह से और ज्वेलरीज के वजह से उसके हस्बैंड बच गए, क्योंकि वो जो प्रहर में उनके डेथ होना था वो दिन गुजर गए। वहाँ पर ही यमराज रह गए द्वार के बाहर। और उसके बाद उनके मतलब क्योंकि डेट गुजर गए, खैर मृत्यु के जो डेट था वो गुजर गए, तो उसके बाद वो काफ़ी साल तक जिए। तो इसी के कारण धनतेरस के दिन जो होते हैं, धनतेरस के दिन ज्वेलरीज खरीदना शुभ होते हैं। ये है आपकी स्टोरी
कि धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए। अब आप कहीं पर भी रहो, इंडिया में रहो, पाकिस्तान में रहो, यूएस में रहो, यूके में रहो, कहीं पर भी हो आप, आपको धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए। पहली बात तो धनतेरस के दिन आप अगर खरीदो तो कुछ भी सिल्वर के सामान खरीदो, सिल्वर के कॉइन, सिल्वर के ग्लास, सिल्वर के प्लेट, सिल्वर के रुपीज़ जो आती है, छोटी छोटी रुपीज़ आती है, सिल्वर के कोई टम्बलर, चाहे जो भी है, छोटा से छोटा सिल्वर के कोई ज्वेलरी, सिल्वर के कुछ खरीदने की कोशिश करो तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए। और अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप सिल्वर का खरीद सको, तो आप खरीदिए कोई भी तांबा या स्टील के सामान, तांबा या स्टील के सामान खरीदो। अगर आपको लगता है कि ये तीनों चीज़ों में आपको इंटरेस्ट नहीं है तो क्रिस्टल खरीदो, क्रिस्टल खरीदो। इस तरीक़ा के क्रिस्टल खरीदना जिनके मतलब जिनके कलर सिल्वर जैसा हो, कोई भी क्रिस्टल खरीद सकते हो आप। ऐसे नहीं कि कोई क्रिस्टल नहीं खरीद सकते, बट ट्राई करना, कोशिश करना कि क्रिस्टल के जो जो भी क्रिस्टल आप खरीद रहे हो वो वाइट कलर के हो तो बहुत अच्छा है। जैसे कि क्लियर क्वार्ट्ज, इस तरीक़ा के कोई भी क्लियर क्वार्ट्ज आते हैं, वो भी सिल्वर कलर के होते हैं, वाइट वाइट होते हैं। इस तरीक़ा के जो भी या वाइट सेलेनियम, इस तरीक़ा के कुछ, या इस तरीक़ा के पिरामिड भी खरीद सकते हो तो बहुत अच्छा है। तो ये जो है ये धनतेरस के आपके गाइडेंस है कि क्या खरीदना चाहिए। और धनतेरस के टाइम बताती हूँ, आज शाम के 4:30 से शुरू हो रही है, 4:29 से शुरू हो रही है धनतेरस के टाइम, और कल शाम के 8-9 बजे तक रहेंगे। तो आप उसके दौरान कभी भी कुछ भी खरीद सकते हो, जो भी चाहो आप शॉप में जाइए और वहाँ से खरीदे, या जहाँ कहीं से भी आप खरीद सकते हो, जहाँ कहीं भी हो आप खरीद सकते हो। धनतेरस के दिन अगर आप कपड़े वगैरह भी खरीदते हो बहुत अच्छी बात है। और नहा धो के जाइए, प्रेयर करिए थोड़ा, और इस तरीक़ा से कैंडल या दिया जलाया करिए। यही है, सिंपल चीज़ है। कल भूत चतुर्दशी है, भूत चतुर्दशी के दिन आपको क्या करना होगा वो भी मैं बता देती हूँ, शॉर्ट में बता देती हूँ। भूत चतुर्दशी के दिन आपको करना है, बेसिकली दिया जलाना है, बालकनी में हो, छत पे हो, दिया जला के आपको रखना है। और आप जैसे कि साग वगैरह होते हैं, पालक साग हो, लाल साग हो, जो भी है, जिस तरीक़ा के भी साग आपकी जगह पे अवेलेबल है उसे खाइए और प्रेयर करिए। और ज़रूर बालों को टाई अप करके रखना, क्योंकि कल से अमावस के टाइम लग रहे हैं, तो ये डार्केस्ट अमावस है ईयर के, और इस अमावस में बहुत कुछ होता है, तो बाल ज़रूर टाई करके रखना। तो ये है, कल के भूत चतुर्दशी शुरू हो रही है शाम के 7:30 बजे से, 7:30 या 7:20 ऐसे टाइम है। तो इंडिया के लिए बोल रही हूँ, बाहर के तो मुझे नहीं पता कि कब स्टार्ट होंगे, इंडिया के उस टाइम में स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप इंडिया के टाइम देख के अपना कर सकती हो, अपना टाइम मैच कर सकते हो, तो स्टार्ट होंगे। तो आप भूत चतुर्दशी को अगर मनाना चाहते हो तो थोड़ा दिया जला के दिखाइए, छत पे देखना चाहिए या आसमान की तरफ मतलब जाना चाहिए दिया, और दिया की जो फेस हो, जो लाइट हो, वो आसमान की तरफ होना चाहिए। तो आप बालकनी में जलाओ या टेरिस में जला के आओ। घर के सामने जलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, बालकनी या टेरिस में जलाओ। अगर घर आपके ग्राउंड फ्लोर है तो वो अलग बात है, अदरवाइज़ आप बालकनी या टेरिस में जलाइए। और वो साग जो है, साग ज़रूर खाइए, जितने भी हो सके 4-5 साग मिला के वो खा लो, या एक साग खा लो खाने में। तो साग की सब्ज़ी खाइए, और दिया जलाइए। और थोड़ा, अगर आप पूजा पाठ में बिलीव करते हो तो पूजा पाठ करिए, नहीं बिलीव करते हो तो मेडिटेशन करिए, हीलिंग करें, चैनल से हीलिंग ले। और बाल को ज़रूर टाई अप करके रखना, कल भूत चतुर्दशी के दिन बाल को ज़रूर टाई अप करके रखना। यही था, आज सुबह मुझे बोलना था, तो इसीलिए एक शॉर्ट वीडियो बनाए। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।